मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में मोदी सरकार के लिए जमकर बैटिंग की है। उन्होंने कांग्रेसियों को किसान आंदोलन और कोरोना वैक्सीन को लेकर खूब सुनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने सभी राज्यों को एक ही माला में पिरोकर काम किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्र को उनके नेतृत्व में एक नया मार्गदर्शन मिला है। सिंधिया ने कहा कि कोरोना एक अदृश्य शत्रु था। इससे लड़ाई के लिए हमारे पास दो शक्तियां थी। पहली शक्ति हमारे देश के प्रधान सेवक और रक्षक नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने सभी राज्यों को एक साथ लेकर एक नया मार्ग प्रशस्त किया। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम ने एक युद्ध स्तर पर रणनीति तैयार की और उसका क्रियान्वयन किया। उन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं 150 देशों के लिए काम किया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। विशेषज्ञों ने कई भयंकर अनुमान लगाए थे। लोगों ने कहा था 80 करोड़ लोग संक्रमित होंगे और 20 लाख लोगों की जानें जाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं एक क्रिकेट का प्रेमी हूँ। कोरोना के बाउंसर पर एक हुक शॉट लगाकर भारत ने इसे बाउंड्री के पार करा दिया है। विश्व में रिकवरी रेट 70% है और भारत में 97% है, जो विश्व का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोरोना का दूसरा वेब भारत को छू भी नहीं पाया। नेतृत्व ने सही समय पर सही फैसला लिया है। महासंकट में वित्तीय बोझ की चिंता नहीं करते हुए पीड़ित लोगों के खाते में सीधे राशि पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति के अनुरोध पर लॉकडाउन हो गया। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इमरजेंसी की याद दिलाई। उस दौरान पूरे देश को जेल खाना बनाया गया था। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी भी की। सिंधिया ने कहा कि जितना मैं इधर खड़ा होकर कह रहा हूं, उतना मैं उधर खड़ा होकर भी कहता था। सत्य सत्य होता है। सिंधिया ने कहा कि भारत कभी पीपीई किट नहीं बनाता था, लेकिन 60 दिनों के अंदर हमने पीपीई किट बनाना शुरू किया। बल्कि आज हम पीपीई किट का उत्पादन करने वाले देश बन गए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर कोरोना का देशी वैक्सीन तैयार कर दिया। हमने देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफल तरीके से चलाया है। सिंधिया ने कहा कि इस सफलता के पीछे भारत की सामूहिक शक्ति दूसरी ताकत है। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अब हमारी जान बचाई है। कोरोना की वजह से सब कुछ नष्ट होने के कगार पर था, लेकिन हमारी सरकार ने वापस 6 महीने के अंदर सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश की है। उसके बाद सिंधिया ने सदन में जीएसटी के आंकड़े प्रस्तुत किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना की घड़ी में देश के सभी लोग एकजुट होकर मुकाबला कर रहे थे, तो विपक्ष के कई नेता सिर्फ सवाल उठाने का काम कर रहे थे। वो सिर्फ टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना काल में सरकार के प्रयासों की तारीफ की है। हमारे कई प्रतिपक्ष के नेताओं ने वैक्सीनेशन के आपातकालीन उपयोग पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।